Hi guys, hello everyone. कैसे हैं आप सब? I am back with another new video on this channel. In this video, we are going to start a new chapter from class 9 science textbook, chapter number 2, and the name is Matter Around Us Pure? This chapter comes under chemistry, so without any further delay, let's begin. After reading the title of the chapter, you might be thinking, what is matter? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो चीजें जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास भी होता है उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बुक्स है, आपके बुक्स के अंदर वेट होता है, मतलब मास है उसका। उसके बाद वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो वो एक मैटर है। कोई भी चीज हमारे आसपास सब मैटर है, क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर मास भी होता है। अब मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पास हिलने तक की जगह नहीं होती। लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से लूजली पैक होते हैं, वो आपस में थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। लेकिन जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर हमारे आसपास, वो इतनी लूजली पैक होती है कि उसकी तो कोई वॉल्यूम भी नहीं होती। हम एयर को तो देख भी नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, जिसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लिमिट की तरह। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting substances whose composition can be varied within limits। कुछ लिमिट में ही उसकी composition वेरी कर सकती है, हम उन्हें solution कहते हैं। अब solution दो टाइप, solution के अंदर दो compounds होते हैं, कौन कौन से? सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या है? वो सल्यूट है। वाटर क्या है? वो सॉल्वेंट है। पानी के अंदर हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे, वो एक सोल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट को हम कहेंगे सल्यूट और वाटर को हम कहेंगे सॉल्वेंट। नाउ what is solute? The component which is dissolved or which is present in small amount is called solute. It is also called dispersive medium. इसको हम dispersive medium भी कहते हैं। अब solvent क्या होता है? Compound which is present in larger amount is called solvent. It is called as dispersion medium. इसको हम dispersion medium कहते हैं। वो dispersive medium, ये dispersion medium. Now next we come to types of solution. अब solution के types क्या होते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड, जो सॉलिड और सॉलिड का कॉम्पोजिशन होता है वो एक होता है। फिर होता है सॉलिड इन लिक्विड, जो लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं। सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड डिसॉल्व होता है जब। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड का जब सोल्यूशन होता है। लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड में जब लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं। लिक्विड इन गैस, जब गैस में लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं। गैस इन गैस, गैस और गैस का मिक्सचर। गैस इन सॉलिड, सॉलिड में जब हम गैस को मिक्स करते हैं। और गैस इन लिक्विड, जब हम लिक्विड में गैस को मिक्स करते हैं। अब इन सब के एग्जांपल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करने हैं। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होएगा अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? जैसे ब्रास, ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर। कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, उन दोनों का मिक्सचर ब्रास बनाता है, जिसे हम अलॉय कहते हैं। ऐसे ही ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और टिन का। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में ये तो बहुत इजी एग्जांपल अभी भी मैंने आपको दिया था, सॉल्ट इन वाटर। फिर आ जाता है शुगर इन वाटर, फिर आता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। वो क्या होता है? आयोडीन जब हम डिसॉल्व कर देते हैं अल्कोहल में, उसे हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सॉलिड इन गैस, अब सॉलिड इन गैस को कैसे करेंगे? लाइक कैम्फर, कैम्फर क्या होती है? कपूर की गोलियां। कपूर की गोलियां जो होती हैं उसे हम कैम्फर कहते हैं। वो जब एयर में चली जाती है, मतलब जैसे आपने देखा होगा आपकी मदर्स बेड में या फिर ऐसी जगह जो कई महीनों तक खुलती नहीं है, जैसे बेड में कपड़े होते हैं, तो हम वहां पे क्या रख देते हैं? कपूर की गोलियां रख देते हैं। जब हम उसे ओपन करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी कपूर नहीं बचा होता, खाली वो उड़ चुका होता है, मतलब जो कैम्फर होता है वो एयर में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसे हम कहते हैं सॉलिड इन गैस। फिर आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का कुछ भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। फिर आता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करना। कॉपर सल्फेट को डेंटल अमलगम में डिसॉल्व करना। लिक्विड इन गैस, क्लाउड्स एंड फॉग। गैस इन गैस का लाइक एयर में काफी सारे मिक्सचर होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी काफी सारे मिक्सचर होते हैं एयर में।
फिर आता है वेरियस गैसेस आर मिक्स्ड सच एज, हाँ वही एयर में काफी सारी होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, काफी कुछ होता है। फिर आता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का क्या एग्जांपल होगा? गैस इज एब्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल नहीं आएगा यहाँ पे, मेटल आएगा, वो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का क्या एग्जांपल हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जब आप ओपन करते हो एक विज जैसी साउंड आती है, क्या कहते हैं ना कि इसमें गैस है, हम उसे ओपन छोड़ देंगे तो गैस खत्म हो जाएगी, टेस्ट नहीं आएगा, तो बस वही होता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सील करते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं? ठीक है, नॉन एक्वस, एक्वस, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रू सॉल्यूशंस, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये सब क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पानी नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस। लेकिन जिस सॉल्यूशन में पानी एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, मतलब पानी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको हम कह देंगे एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होंगे? सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एक्वस के एग्जांपल क्या होंगे? सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट वी कम टू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जो जिस टेम्परेचर पे हम उसमें कोई भी सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पे अगर और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है, हम उसमें और कुछ मिक्स नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें हम जो गिवन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हम उसमें कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर हम और भी डिसॉल्व कर पाएंगे, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी अनसैचुरेटेड की? सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। फिर आता है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड आर नॉट विजिबल। सल्यूट पार्टिकल्स जब उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिखता है, क्लियर सोल्यूशन दिखता है, उसे हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। जैसे हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर सोल्यूशन होता है। हम नमक को पानी में मिक्स करेंगे तो भी हमें ट्रू सोल्यूशन मिलेगा। अब हम आते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पे। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा सोल्यूट मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा कंसंट्रेटेड। अगर हम सॉल्वेंट में थोड़ा कम सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। अब कंसंट्रेशन निकालनी सोल्यूशन की क्या है? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल्स, एक या दो न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या होती है सोल्यूशन की? अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट or solution is measured as a solution concentration. Solution concentration क्या होती है? Amount of solute जो dissolve होती है किसी specific amount में, सॉल्वेंट की या सोल्यूशन की, उसे हम सोल्यूशन कंसंट्रेशन की तरह मेजर करते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज वन दैट हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन इट। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का सोल्यूट डिसॉल्व होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें थोड़ा कम अमाउंट का सोल्यूट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी कम टू कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? ये आपकी बुक में भी ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है सोल्यूशन का? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब ये क्या है? आपको एग्जाम में कहेगा कि सोल्यूशन का परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? जो सोल्यूट का मास दे रखा है वो लिखोगे, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम या मास जो भी दे रखा है वो लिखना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपको आपका आंसर आ जाएगा। कंसंट्रेशन में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब जो दोनों अगर मास में है आपके पास, सोल्यूशन का भी मास है और सोल्यूट का भी मास है, तो वो मास बाय मास परसेंटेज कह देंगे। लेकिन अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम प्रेजेंट है और सोल्यूट का मास प्रेजेंट है तो उसे हम कह देंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। अब आती है सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब
सोल्यूशन में सब कुछ एक इक्वल क्वांटिटी में हर जगह प्रेजेंट होता है। ये नहीं कि यहाँ पे आपको चीनी दिख रही है, यहाँ चीनी नहीं दिख रही, हर जगह इक्वल अमाउंट में सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते क्योंकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर। सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो एक स्टेबल मिक्सचर होता है और वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद नीचे सेटल नहीं होता। ठीक है। इफ अ सोल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं होंगे, वो डिसॉल्व्ड है, होमोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए वो ऐसे ही पास थ्रू कर जाएगा फिल्टर पेपर से। इट डू नॉट स्कैटर लाइट, दैट इज इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वो टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता। अब आते हैं सस्पेंशंस पे। सस्पेंशंस क्या होते हैं? Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk. Suspensions वो होते हैं, वो solute particles जो dissolve नहीं होते लेकिन bulk में suspended रहते हैं, जो भी उसका solvent होता है उसमें वो ऐसे ही ऊपर तैरते रहेंगे, बीच में इधर उधर मतलब वो तैरते रहेंगे, suspend रहेंगे उस solvent के अंदर। अब प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की? वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब वो इवनली नहीं होता सारी जगह, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो साइज होता है पार्टिकल का वो 100 नैनोमीटर का होता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, मतलब ऐसे सिंपली भी हम उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। वो जो है वो एक स्टेबल मिक्सचर है। ठीक है, अनस्टेबल मिक्सचर है, सॉरी, वो एक अनस्टेबल मिक्सचर है। सोल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सोल्यूट जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ग्लास के या जो भी वेसल है उस पे नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं अगर हम उसको काफी देर के लिए छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सैंड को डिजोल्व करो, वो डिजोल्व नहीं होएगी, वो सस्पेंड रहेगी इधर उधर, तो हम इसे कह सकते हैं वो एक सस्पेंशन है, वो सेटल डाउन हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। If solution is passed through filter paper, the solute and solvent will get separated. अगर हम उस वाले solution को filter paper में से pass करेंगे तो जो solute और solvent के particles है वो अलग अलग हो जाएंगे। It scatters the light when the light is passed through the solution. That is, it shows Tyndall effect. ये Tyndall effect show करता है। आगे इसकी इमेज भी दिखाऊंगे Tyndall effect क्या होता है। जब हम उसमें से टॉर्च से लाइट पास करेंगे तो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी दूसरी साइड से। अब colloids क्या होते हैं? Colloids, the solution in which size of particle lies in between those of true solutions and suspensions are called colloidal solutions or simply colloid. वो solution जिसके जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं वो सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का उनका साइज होता है, उन्हें हम कहते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन या कोलॉइड्स। अब टाइप्स क्या होते हैं कोलॉइड्स के? लिक्विड इन गैस, जिसे हम एरोसोल कहते हैं, इसके एग्जाम्पल होंगे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सॉलिड इन गैस, इसके भी एग्जाम्पल एरोसोल्स होंगे, लेकिन इसका भी टाइप जो होगा वो एरोसोल टाइप होगा, लेकिन एग्जाम्पल क्या होंगे? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फिर आता है गैस इन लिक्विड, जो फॉर्म टाइप का होगा शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शंस, मिल्क और फेस क्रीम। सॉलिड इन लिक्विड सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। उसके बाद आता है गैस इन सॉलिड, फोम, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस। फिर आता है लिक्विड इन सॉलिड, जेल बनाता है, जेली, चीज, बटर। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ये जो ऊपर टाइप साइज में कुछ समझाने वाला नहीं था, इसीलिए मैं बस इसे एक बार रीड आउट कर दिया। आप इसे लर्न कर लेना, एग्जाम में आपके एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आ सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलॉइड्स की? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसका साइज होता है पार्टिकल्स का 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। मैंने आपको ऊपर बताया भी था। जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो एक स्टेबल मिक्सचर होता है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते नीचे पीरियड ऑफ टाइम के बाद। When the solutions pass through the filter paper, solute and solvent do not separate. जब हम सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो सेपरेट नहीं होगा, इसमें भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता। अब ये देखो, ये सोल्यूशन है, कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहा, ये सस्पेंशंस है और ये कोलॉइड्स है। अब टिंडल इफेक्ट इसे कहते हैं। देखो ये कोई भी लाइट स्कैटर नहीं कर रही, इजीली पास थ्रू हो रही है। ये लाइट स्कैटर कर रही है ना, और ये आगे कहीं भी लाइट नहीं जा रही, इसी के अंदर लाइट जो है वो
ये जो कोलॉइड्स है, कोलॉइड्स के अंदर से लाइट बाहर ऐसे ही जा रही है, लेकिन जो सस्पेंशन है वो बाहर जा रही है उसमें से लाइट। सस्पेंशन है ये, बाहर लाइट जो है ये स्कैटर कर रहे हैं इसके पार्टिकल्स। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या है? हम इतनी देर से टिंडल इफेक्ट कर रहे हैं, अब ये है क्या? If a light is passed through a medium and its path can be seen, then a substance is said to show Tyndall effect. अगर हम कहीं किसी सोल्यूशन से लाइट पास कर रहे हैं और उसके जो सब पार्टिकल्स हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं मीडियम में, उसे हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट enters a dark room through some hole in a window of light becomes visible due to scattering of light by the colloidal dust particle present in the air of cinema hall. This shows Tyndall effect. I know इसमें समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखो, अब अगर आपके घर में जो विंडो है वो विंडो आपने मतलब बिल्कुल अंधेरा कर दिया कमरे में, लेकिन गेट के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस होता है वहां से कई बार सनलाइट आ जाती है। जब सनलाइट आएगी तो आप देखोगे कि उस सनलाइट के आसपास आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे, क्लियर डस्ट पार्टिकल्स। जब भी हम किसी भी अंधेरी जगह पे हल्की सी भी सनलाइट पास हो या कोई भी लाइट पास हो तो वहां पे हमें पार्टिकल्स नजर आएंगे, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। Next we come to physical and chemical change. Physical और chemical change क्या है? Physical change brings about a change in physical properties such as physical shape, state, etc. वो जो सिर्फ एक physically जिनका change हमें सिर्फ physically दिखता है उसे हम physical change कहते हैं, ठीक है? लेकिन chemical change क्या होते हैं? जो chemical properties में change आता है उसे हम chemical properties कहते हैं। For example, burning of paper, ठीक है? हम पेपर को बर्न कर देते हैं, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पेपर जो है वो एश में कन्वर्ट हो चुका। देयर इज नो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। इसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में नहीं होता जब भी कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करती है, उसमें कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता फिजिकल चेंज में। अब केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज ऑल्सो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंज। वो एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का केमिकल चेंज के दौरान। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे जब हमने कागज को जलाया तो ऐश फॉर्म हो गई। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई रबर है, रबर को आप स्ट्रेच कर लोगे, स्ट्रेच करने के बाद थोड़ी देर बाद वो फिर अपनी उसी शेप में आ जाएगी, मतलब वो रिवर्स हो गया, वो रिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज जो होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है और वो इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट वी कम टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस जिसे हम और आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आपने सुना होगा मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? कॉपर, गोल्ड, आयरन। अब मेलिएबल क्या होते हैं? किस मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी मेटल की जिनसे हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मेलिएबल। डक्टाइल होते हैं जब हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर वो अपने अंदर से जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करेंगे तो वो अपने अंदर से इजीली पास थ्रू करा देंगे। एग्जाम्पल में क्या होता है? कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? सल्फर और ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? सल्फर, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब नॉन मेलिएबल मतलब हम उसे शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन डक्टाइल मतलब वो वायर की तरह वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट मतलब वो हीट अप नहीं होते, उसमें से हीट प्रेजेंट नहीं हो सकती। फिर आते हैं मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स वो होते हैं कुछ ऐसे मेटल्स और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स जो मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। एग्जांपल में सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो सब्सटेंस जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर दो टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर में क्या क्या आते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, एज इट इज मैंने वहां से ये पेस्ट कर दिया जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए।
अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। एलिमेंट और कंपाउंड को जब हम मिक्स कर देते हैं वो एक मिक्सचर फॉर्म कर देता है, उससे कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं वो एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मिक्सचर की अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। लेकिन जो कंपाउंड्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमेशा फिक्स होती है। मिक्सचर क्या होते हैं? अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं, न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। मिक्सचर्स जो होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो सेपरेट कर सकते हैं हम इनके एलिमेंट्स को, वो खाली केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर व्हिच इज एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, ठीक है। बाकी मतलब ये फ्लो चार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। इम्प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनका फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये फर्दर सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक डाउन हो सकते। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनका एक फिक्स कॉम्पोजिशन होता है और इन्हें हम फर्दर और भी एलिमेंट्स में मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या होंगे? कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या होंगे? वाटर, मीथेन, सॉल्ट, शुगर। अब आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस जो होता है वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिन्हें हम सॉल्यूशंस कह देते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं जो सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स होते हैं। होमोजीनियस के मिक्सचर आ जाएंगे आपके सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस के मिक्सचर आ जाएंगे वाटर इन ऑयल या फिर ब्लड, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। क्रिस्टल, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। नो डाउट should be there. If there is any doubt, comment me down in the comment section. I'll try to reply as soon as possible. So that's all for my today's video. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. That's all for today. Take care and bye bye.